हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है और ये एपिसोड होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है बाकी द ग्रैपलर का एपिसोड नंबर 17। स्टार्टिंग में दिखाता है हानायामा वहां पहुंचा हुआ है जहां बाकी ने अपने मॉम की अंगूठी को गाड़ा था नदी के पास। बाकी ने अपने गुजरी हुए मॉम को याद करने के लिए 2-4 पत्थर लगाकर एक तरीके का ग्रेव जैसा कुछ बनाया रहता है। हानायामा के हाथ में वाइन का बोतल रहता है और वाइन के बोतल को अपने हाथ से तोड़कर बाकी की मॉम को याद करने वाला पत्थर में डालते हुए कहता है हानायामा, टाइम सही में बहुत जल्दी पार होता है, पता ही नहीं चलता। उस फाइट वाले दिन से लेकर अभी तक 5 साल पार हो चुके हैं। बाकी भी एग्जैक्टली वही लोकेशन में पहुंच रहा है, लेकिन हानायामा अपने कार में बैठ चुका है। एक ट्रेन पार होता रहता है, बाकी रेलवे फाटक का इस साइड रहता है और हानायामा का गाड़ी और बाकी की मदर का ग्रेव जैसा वो उस साइड रहता है, जिस वजह से बाकी हानायामा से मिल नहीं पाता और बाकी अपने मॉम के पास जाकर काफी देर तक खड़ा हो जाता है। राइट हैंड हानायामा को बताता है कि बाकी के बारे में रूमर चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बाकी जापान आ चुका है और वो लोग दावा करते हैं कि बाकी अंडरग्राउंड अरीना में फाइट करता है। अंडरग्राउंड अरीना में फाइट करने की वजह से बाकी को अपना पहचान छुपा कर रखना पड़ रहा है और राइट हैंड कहता है कि मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हम लोग उससे मिलेंगे। और फिर दिखाता है बाकी अपने मॉम को बाय कहते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है शिनशिनकाइकिन कराटे डोजो का, जिसका डायरेक्टर का नाम डोपो रहता है। ओल्ड मैन वहां पहुंच जाता है डोपो से मिलने के लिए। ओल्ड मैन अंडरग्राउंड अरीना का मालिक। ओल्ड मैन उछल के जाता है और डोपो के गोदी में चला जाता है। डोपो से कहता है तुम कैसे थे मेरे दोस्त। ओल्ड मैन से डोपो कहता है अगर तुम मुझसे मिलने के लिए इतना बेताब हो रहे थे तो तुमने मुझे कॉल कर दिया रहता, मैं तुम्हारे पास आ गया रहता। ओल्ड मैन कहता है मैं माहौल बना रहा हूँ और तुम बर्बाद मत करो, हम लोग अभी भी क्लोज फ्रेंड है, और दोनों हंसने लग जाता। ओल्ड मैन कहता है कि डोपो तुम्हारा ऑफिस तो काफी सुंदर है, और कहता है इससे कम मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था वर्ल्ड के जाने माने कराटे मास्टर से। डोपो कराटे मास्टर कहता है ओल्ड मैन से ऐसा नहीं है मुझे तुम्हारे आने की यहाँ खुशी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। अब बता भी दो तोकुगावा तुम यहाँ पर ही क्यों आए हो। तोकुगावा ओल्ड मैन का नाम है। ओल्ड मैन कहता है तुम क्या बोल रहे हो, क्या कोई पुराना दोस्त अपने दोस्त के पास बगैर बताए नहीं जा सकता। डोपो कहता वो काम करने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही शातिर हो मेरे दोस्त, अब बता भी दो क्यों आए हो। ओल्ड मैन कहता अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम अपने बेटे कात्सुमी को अंडरग्राउंड अरीना के फाइट के लिए लाओ। डोपो कहता कात्सुमी तो अभी अमेरिका में है, लेकिन तुम कात्सुमी को ही क्यों लड़वाना चाहते हो। ओल्ड मैन कहता मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारा बेटा ज़्यादा ताकतवर है या युजिरो का। ओल्ड मैन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि सही में तुम्हें युजिरो का बेटा को देखना चाहिए, वो युजिरो की तरह बिल्कुल कमाल का फाइटर है। डोपो चौंकते हुए कहता है क्या तुम्हारे अरीना में युजिरो का बेटा फाइट करता है। ओल्ड मैन कहता है युजिरो का बेटा सिर्फ वहाँ फाइट नहीं करता, वो वहाँ राज कर रहा है। राज 3 साल से वो चैंपियन है, कोई भी उसे हरा ही नहीं पा रहा है। असल में मेरी प्रॉब्लम भी यही है कि कोई उसे हरा नहीं पा रहा है। उसके लगातार जीतने की वजह से अरीना में सस्पेंस खत्म हो गया, अरीना में भीड़ कम हो रहा है और मेरा कमाई मार खा रहा है। ओल्ड मैन कहता है कि मैं अंडरग्राउंड अरीना के फॉर्मल चैंपियन के बेटे का मैच वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के बेटे से करा के देखना चाहता था, लेकिन जैसा तुमने कहा है कि वो कंट्री से बाहर है तो ये मैच होना पॉसिबल नहीं है। डोपो कहता है शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ पाँव मारने से पहले युजिरो के बेटे का फाइट अपने आंखों से देखना चाहूंगा। और डोपो कहता है कि युजिरो का नाम सुनते ही मैं अंदर से कांपने लग जाता हूँ। ओल्ड मैन अपने बातों से डोपो को एक्साइटेड करके पूरा खुश हो जाता है। उतने में ही डायरेक्टर कहते हुए कराटे डोजो का एक मेंबर आ जाता है। डायरेक्टर कहता है अभी हम मीटिंग कर रहे हैं ना। डोजो का मेंबर कहता है सॉरी सर, लेकिन काटो का नाम सुनते ही डायरेक्टर खड़ा हो जाता है और पूछता क्या काटो क्या। डोजो का मेंबर कहता काटो डोजो को तबाह कर रहा है सर, आपको हमारे साथ आना चाहिए। ओल्ड मैन कहता जाओ जाओ तुम्हें जाना चाहिए। डोपो जाने लगता तो ओल्ड मैन पीछे से चिल्ला के कहता डोपो अगर ये काटो बंदा स्ट्रांग है तो मुझसे मिलवाओ एक बार। काटो एक बंदे के मुंह में पांव देकर रोल में खड़ा रहता, उतने में डायरेक्टर वहां पहुंच जाता। डायरेक्टर को देखते साथ काटो कहता तो कैसे हो डायरेक्टर, और कहता आखिरी बार मैंने तुम्हें कब देखा था, हाँ 4 साल पहले देखा। डोपो काटो से कहता है तुम्हारी ये सब करने का मैं मतलब क्या समझू काटो। काटो कहता मुझे ऐसे मत देखो, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। उसी दौरान मैंने सोचा थोड़ा मजा ले लिया जाए। डोजो का एक मेंबर कहता है कि 4 साल पहले कुछ चीजें सही हुई थी जो तुम यहाँ से चले गए थे, तुमने सिर्फ यहाँ रहकर शिनशिनकाई डोजो का नाम खराब किया है। काटो कहता है तुम्हारा कमजोर होना मुझे लगता है नाम खराब कर रहा है इस डोजो का। वो मेंबर काटो को बढ़िया से पकड़ के नीचे पटकने लगता है, लेकिन काटो फिर उस मेंबर का मुंह में लात मार देता है। काटो डोपो से कहता है मेरा कंपटीशन इधर का खत्म हो गया, तो तुम्हें मालूम चल ही गया होगा मुझे कहाँ जाना चाहिए। और काटो डोपो से पूछता है कि मुझे बताओ अंडरग्राउंड फाइटर में कैसे बन सकता हूँ। डोपो सर खुजलाते हुए कहता लगता आज अंडरग्राउंड फाइटिंग स्पेशल डे है, मेरे सारे गेस्ट मुझे अंडरग्राउंड अरीना से ही जोड़ रहे हैं। काटो कहता है अंडरग्राउंड अरीना है कहीं
टोक्यो में, जहाँ पर ही फाइटिंग मैच होता है और जहाँ हजारों हजार आदमी देखते हैं उस मैच को। उसी तरह का चीज है मुझे करना है, काटो कहता। टोकुगावा अंडरग्राउंड अरीना का नाम सुनते ही अंदर आ जाता है और कहता है तुमने इतने सबको आसानी से लिपटा दिया, सही में तुम अच्छे फाइटर हो गए। टोकुगावा काटो से नाम पूछता, तुम्हें लोग क्या कहते हैं। काटो नाम नहीं बताता, उल्टा उससे पूछता तुम्हें लोग क्या कहते हैं। टोकुगावा हंसते हुए कहता मुझे सब बॉस कहते हैं। और फिर डोपो से कहता मैंने सही कहा ना डोपो। डोपो काटो को बताता है कि ये जो सामने में तुम्हारे खड़ा है इसका नाम टोकुगावा है और जो अंडरग्राउंड अरीना को चलाता है। डोपो डायरेक्टर बताता है ओल्ड मैन को ये जो सामने में लड़का काटो खड़ा है ये 4 साल पहले तक मेरा बेस्ट स्टूडेंट हुआ करता था। ओल्ड मैन काटो पे लटक जाता और कहता तुम उसके बेस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। काटो परेशान होता है लेकिन अपना दायरा में रहता है क्योंकि जान रहा है कि वो अंडरग्राउंड अरीना का बॉस है, उसके साथ कुछ नहीं करना है। काटो कहता है ये क्या है, आदमी है कि जोक है। ओल्ड मैन कहता अगर तुम मुझे सीरियसली नहीं लोगे तो जोक तुम हो बाबू। फिर ओल्ड मैन निकलने लग जाता और कहता मैं जा रहा हूँ, बाकी का भी फाइट होने वाला है। डायरेक्टर कहता तुम सीधा अपने ज़रूरत के टाइम पे आए और जो तुमने तबाही की है तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। डायरेक्टर काटो के माथे में कैरम वाला शॉट मार देता है। काटो अपने माथे में हाथ लगा के देखता तो उसे मालूम चलता है कि उसका माथा कट गया है सिर्फ एक कोंगली वाला शॉट से। काटो चिल्लाने लग जाता बहुत जोर मारा, तो डोपो अपना रुमाल देता लो पोंछ लो। और फिर सीन चेंज होता और बाकी के घर का दिखाता। बाकी अपने पंचिंग बैग में बहुत जोर से पंच मार मार के पूरे मोहल्ला में आवाज़ पहुंचाते रहता है। और फिर बाकी के मकान मालिक का घर दिखाता है जिसकी बेटी स्कूल से आते रहती है। बाकी भी उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसकी बेटी पढ़ती। उसकी मॉम कहती है आज बाकी जल्दी घर आ गया है। मकान मालिक की बेटी कहती है मुझे काफ़ी दूर से ही मालूम चल गया था कि बाकी अभी घर आ चुका है। लैंड लेडी कहती है अपनी बेटी से स्वीटी थोड़ा मुसासी को जाकर खाना दे के आ जाओ उसका। बाकी के डॉग को खाना देने के लिए पहुंचते रहती है। जैसे बाकी का गेट के पास पहुंचती बाकी फटाक से गेट को खोल देता। बाकी कहता मुझे माफ करना, मैंने जानबूझ के बका के नहीं खोला कोजुए। कोजुए कहती मैं मुसासी का खाना लेके आई हूँ। बाकी कोजुए का हाथ से खाना ले लेता और चिल्लाता मुसासी तुम्हारा खाना आ गया है। कोजुए कहती है जिस तरीके से तुम मुसासी को खाना देते हो उसे भूखे रहने का आदत हो जाएगा। और बाकी के हाथ से लेके खुद ही आगे बढ़ के जाके मुसासी के सामने खाना रख देती है। मुसासी कोजुए से सटने लग जाता है। बाकी मुसासी से कहता है कि इस तरह का वेलकम कभी तुमने मेरे आने पे तो नहीं किया मुसासी। बाकी कहता है जबकि तुम मेरे डॉग हो। तो कोजुए कहती है ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि तुम मुसासी के पास रहते ही नहीं हो। बाकी कहता माफ करना लेकिन आजकल इतना कुछ करने को मिल रहा है ना कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रह रहा हूँ। कोजुए कहती तुम्हें मुसासी से माफी मांगनी चाहिए। और फिर कोजुए कहती कि माफ करना मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। बाकी कहता अरे कोई बात नहीं और मेरे मुसासी का हमेशा केयर करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कहता कोजुए कहती कभी कभी तुम स्कूल भी आ जाया करो, बाकी सभी कोई तुम्हारा इंतजार करते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है बाकी नल में नहा रहा है। लैंड लेडी आती है और बाकी से कहती क्या अभी कुछ हुआ है बाबू तुम्हारे साथ। बाकी कहता है नहीं आंटी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है। आंटी कहती है कोजुए अजीब बिहेव कर रही थी, मुझे लगा कि तुम्हारा उसके साथ लड़ाई हुआ है। बाकी कहता है सिर्फ उसने मुझसे इतना ही कहा कि कभी स्कूल भी आया करो तुम। लैंड लेडी कहती तब तो उसने बहुत मुश्किल काम तुमसे करने को कह दिया है। बाकी की हेल्प करने लग जाती है बाकी की पीठ पोंछने के लिए। बाकी कहता है मैं कर लूंगा मैम। और फिर बाकी से क्वेश्चन करती है तुम्हारा नेक्स्ट फाइट किसके साथ होने वाला है। बाकी लैंडलॉर्ड को मालूम है बाकी अंडरग्राउंड अरीना का चैंपियन है। बाकी कहता है कोई कराटे वाला आदमी है लेकिन वो नॉर्मल कराटे यूज नहीं करता है जो मेरा नेक्स्ट अपोनेंट है। और बाकी से कहती है इस महीने का रेंट अभी तक नहीं मिला है। बाकी कहता है तो कुगावा कहता है कि अभी टिकट उकट सेल नहीं हो रहा उतना, इसलिए उसने मेरा सैलरी को रोक के रखा है। लैंड लेडी कहती है फनी बात है मेरे हस्बैंड को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था। मेरे हस्बैंड भी तोकुगावा के लिए बहुत पैसा बनाते थे लेकिन तोकुगावा जरा सा पैसा देने में भी रोक रोक के पैसा देता था। लेकिन मेरे हस्बैंड पैसे की परवाह कभी नहीं करता था। उसे अलग अलग स्टाइल के फाइटरों से फाइट करने में ही काफी मजा आता था। वो जब भी घर आता उसके बदन में एक निशान रहता था और जब निशान उसे नहीं मिलता तो उसे ऐसा लगता कि आज का दिन मेरा बर्बाद हो गया। और कहती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा ही पिटा के घर आता था। मुझे खुशी रहती थी कम से कम वो घर तो आया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन वो घर ही नहीं आया। और कहती है कम से कम एक चीज अच्छा हुआ जो उसने मुझे कोजुए पहले दे दिया और अभी मेरे पास कोजुए ही मेरी सबसे कीमती चीज है, वो कहती औरत। और लैंडलेडी कहती है जब तोकुगावा ने मुझसे कहा कि एक फाइटर है जिसे मुझे यहाँ रहने देना पड़ेगा तो मैं सही में हिचकिचा रही थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं और फाइटरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जब तुम्हारे वर्कआउट करने वाला साउंड मेरे कानों में आता है तो मुझे किसी तरीके का सेफ महसूस होने लगता है। और बाकी से कहती है तुम्हारे मैच के लिए तुम्हें गुड लक बाकी। और जाते जाते कहती है रेंट देना है याद रखना बाकी। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है डाइनिंग टेबल का जहाँ डोपो खाना खाते रहता है और काटो बैठे रहता है। डोपो कहता है काटो से 4 साल पहले तक तुम्हें जब भी फ्री का खाना मिला तो तुमने छोड़ा नहीं, अब खाना भी तुम शुरू करो।
और डोपो काटो से कहता है मैंने सुना है तुमने बहुत पैसा कमाया है दूसरे कंट्री में बॉडीगार्ड बन के। और डोपो कहता है तो क्वेश्चन ये बनता है कि तुम वापस क्यों आए हो। काटो कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया ना, वहाँ कोई मेरा कंपटीशन था ही नहीं, और मैं तुम्हें बता दूं मैं पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और डोपो से कहता है कि तुम्हारे यहाँ का कराटे का रूल बहुत बेकार है, तुम किसी को मुंह में भी नहीं मार सकते। और कहता है क्या तुम्हें मालूम है जब किसी की आंखों में उंगली घुसाते तो उंगली बहुत गर्म महसूस होता है। डोपो सुन के हंसना शुरू कर देता तो काटो जाने लग जाता। फिर डोपो कहता है रियल फाइट करने की तुम्हारे पास चाहत नहीं है और ना ही हिम्मत है तुम्हारे पास। और कहता है तुम मेरे फाइटिंग स्टाइल की गलत तरीके से की हुई गंदी कॉपी हो। डोपो काटो से कहता मुझे माफ करना, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। और डोपो कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो भी कहा है वो गलत है तो तुम उसे गलत साबित करने के लिए कभी भी कोशिश कर सकते हो। काटो कहता है कैसा रहेगा, अभी मैं करूं। डोपो कहता है हाँ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काटो बहुत जोर से डाइनिंग टेबल में एक लात मारता है, लेकिन डोपो तुरंत ही आगे से हट के उसके पीछे चला जाता है, काटो के पीछे चला जाता है। काटो नोटिस करता है कि डोपो उसके पीछे खड़ा है तो काटो रिवर्स किक करता है डोपो के मेन पॉइंट पे, लेकिन डोपो अपने जांग के मसल को इस तरीके से टाइट और सटा के रखता है कि काटो का किक उसके लगता ही नहीं है मेन पॉइंट पे। काटो के मुंह में ऑक्टोपस घुसा के काटो से कहता है तुम्हें क्या लगता है इतना टाइम मैंने फाइटिंग करते बिता दिया, कभी क्रॉच पे लगने वाले हिट को कैसे ब्लॉक करना है इसके बारे में मैंने नहीं सोचा होगा। डोपो कह रहा है। और डोपो काटो के आई बॉल के सामने अपनी उंगली को ले जाकर कहता है तुमने क्या कहा था कि आई बॉल में उंगली घुसाने से उंगली गर्म महसूस होता है। और कहता है काटो से देखा ना काटो तुम्हारा ओपिनियन तुम्ही पे भारी पड़ रहा है। डोपो कुर्सी में जाकर बैठ जाता है और काटो से कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे शॉट और टेक्निक्स छुपे हुए हैं जो तुम क्लासरूम में बैठ के नहीं सीख सकते। अंडरग्राउंड अरीना के फाइटर उस तरीके का मूव अचानक से इस्तेमाल कर देते हैं। और लास्ट में डोपो कहता है कि अंडरग्राउंड अरीना एक ऐसी जगह है जहाँ पर ही तुम्हारे जैसे यंग फाइटर आसानी से मर जाते हैं। काटो कहता तुम फालतू बातें कर रहे हो। डोपो कहता है मैं सही बोल रहा हूँ काटो, उस जगह का रिस्क बहुत ज़्यादा ही हाई है, वहाँ पर ही कोई लॉ नहीं है और वहाँ पर ही फाइटरों की जान लेने की साजिश भी रची जाती है। और कहता है अगर वहाँ पर ही तुम सरवाइव करते हो तो तुम 1 महीने में इतना सीख जाओगे जितना तुमने 1 साल में नहीं सीखा है। काटो कांपते हुए कहता है कि मुझे सुनने में बहुत अच्छा फील हो रहा है। डोपो कहता है मुझे लगा था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे यार, चलना मेरे साथ आज तुम्हारी ना। और फिर बाकी के घर तरफ का दिखाता है जहाँ बाकी खूब जोर से पंच और किक करके पंचिंग बैग से आवाज करते रहता है। कोसे अपने मदर से पूछती है मॉम आपको बाकी के साउंड से दिक्कत नहीं होता। कोसे की मदर कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं होता। फिर कोसे अपनी मदर से पूछती है क्या डैड भी इसी तरीके के साउंड करते थे मॉम। कोसे की मदर कहती है हाँ तुम्हारे डैड भी इसी तरीके की आवाज़ करते थे। और कोसे अपनी मॉम से कहती है कि मुझे आपकी बातें सुनने से लगा कि आपको कुछ और भी मालूम है, और अपनी मॉम से पूछती है कि बाकी इतना आखिर ट्रेनिंग की परवाह क्यों करता है मॉम। कोसे की मॉम कहती तुम्हें उससे क्यों नहीं पूछ लेती। तो कोसे कहती जब भी मैं उससे कुछ पूछती हूँ तो खाली स्माइल करता है, जवाब नहीं देता। कोसे की मॉम हंसने लग जाती है और फिर सीन चेंज होता और दिखाता कोसे और बाकी दोनों कॉलेज की ओर बढ़ते रहते हैं, जहाँ कोसे बाकी से क्वेश्चन करती तुम इतना ज्यादा ट्रेनिंग क्यों करते हो। बाकी कोजवे के क्वेश्चन को टालने की कोशिश करता है, लेकिन कोजवे फिर कहने लगती तुम स्कूल भी नहीं आते हो और अचानक से गायब हो जाते हो, और जब वापस घर आते हो तो खूब पिटाए हुए कभी कभार रहते हो। बाकी इतना सुनने के बाद कहता है मैं अपने एक ही गोल के पीछे भाग रहा हूँ और मेरा गोल है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना। कोजवे कहती क्या तुम इसे आंसर कहते हो। तो बाकी कहता है क्या ये आंसर नहीं है। और फिर सीन दिखाता है स्कूल के लंच ब्रेक का, जहाँ बाकी बाहर निकलने लगता है, यानी आगे का क्लास को बंक करने का इरादा रहता है बाकी का। कोजवा चिल्लाकर कहती कहाँ जा रहे हो बाकी, आज हमारे क्लास की पारी है। लेकिन बाकी कहता मुझे जाना पड़ेगा, जरूरी है। बाकी स्कूल का दीवार फांग के बाहर निकल जाता है और बाहर में एक टैक्सी बाकी को लेने आया रहता है अंडरग्राउंड एरिना की ओर ले जाने के लिए। बाकी टैक्सी में बैठकर जाते रहता है, कोजवा उसे जाते हुए देख लेती है। और फिर डोपो का दिखाता है जो काटो के लेके पहुंच जाता है टोक्यो डोम। और डोपो बताता है काटो को जब ये टोक्यो डोम बन रहा था तब टोकुगावा ने बहुत सारे पैसे आर्किटेक्चरों को खिलाया और बहुत सारे पैसे लगाया टोक्यो डोम के नीचे में एक अंडरग्राउंड अरीना बनाने के लिए। नीचे जो अंडरग्राउंड अरीना बना है उस गेट की चाबी सिर्फ टोकुगावा के पास ही है। डोपो काटो से कहता है अब तुम्हें समझ आया इसे अंडरग्राउंड अरीना क्यों कहते हैं। टोकुगावा बाहर में खड़ा रहता है, डोपो और काटो का वेलकम करता है। टोकुगावा काटो को देख के खुश हो जाता है, बोलता है तुमने इस बच्चे को लाकर अच्छा किया डोपो। और फिर तीनों अंडरग्राउंड अरीना की ओर बढ़ने लगते हैं। काटो देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। डोपो काटो से कहता है क्या हुआ काटो, तुम यहाँ पर ऐसे बर्ताव कर रहे जैसे तुम टूरिस्ट हो। काटो कहता है ये किसी तरीके का तुम लोग दोनों का जोक तो नहीं है ना मेरे साथ। तीनों साथ में आगे बढ़ने लगता है। फिर ओल्ड मैन एक गेट खोलता है और गेट के बाद उसे दिखता खूब बड़की को एक ठो अरीना। काटो देख के चौंका हुआ है कि टोक्यो डोम का नीचे ऐसा कुछ है।
टोकुगावा डोपो से पूछता है कि तुम्हें कुछ बदला हुआ लग रहा है डोपो, क्योंकि डोपो यहाँ पर ही का फॉर्मल चैंपियन है। डोपो कोटेगावा से कहता है कि 20 साल में यहाँ पर ही का बहुत कुछ बदल चुका है। डोपो ओल्ड मैन से कहता है कि तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा टिकट कम बिक्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही अरीना तो खचाखच भरा हुआ है। काटो कहता है मुझे मालूम भी नहीं था ऐसा कोई दुनिया भी होता है। उतने में ही मैच अनाउंसर अनाउंस करता है कि बाकी हानमा वर्सेस सुनोगी कोशो मैच होने वाला है। टोकुगावा कहता है उन दोनों से कि अभी नजर टिकाए रहना, अभी बाकी बाहर आएगा। और फिर बाकी के लॉकर रूम का दिखाता है जहाँ बाकी केला खाते रहता और कोला पीते रहता। बाकी सोडा को पीने से पहले अच्छे से हिलाकर उसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता और पीने के बाद कहता है सोडा एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है और जो हमें नहीं चाहिए वो कार्बोनेशन है। बाकी अपने सारे जॉइंट में अच्छे से टेप मार लेता और उसके बाद अरीना की ओर निकलने लग जाता। और फिर अरीना का दिखाता जहाँ डोपो टोकुगावा से कहता हमेशा से तूफान आने से पहले वाली शांति मेरा फेवरेट पार्ट हुआ करता है। टोकुगावा कहता मेरा तूफान वाला पार्ट फेवरेट है। अनाउंसर बड़ी जोर से चिल्लाता है कि आज के मेन इवेंट के लिए एक साइड से आ रहा है कोट कतर सिनोगी, जैसे चिल्लाता है वो उछल के एनिमल जैसा लैंड करता है अरीना में। और फिर कहता है दूसरी तरफ से आ रहा है अंडरग्राउंड अरीना का किंग, लगातार 300 मैच जीतने वाला बाकी हानमा। पूरा क्राउड चिल्लाने लग जाता पगला के बाकी बाकी बाकी। काटो बाकी को देखते साथ ही कहता है चैंपियन तो बच्चा है। बाकी और बाकी का चैलेंजर के सामने रेफरी आता। रेफरी आकर कहता है कि तुम दोनों को मालूम है ना कि यहाँ पर ही एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और जिसने भी देखा है थैंक यू सो मच for watching.